यहाँ पर एक्सरसाइज 1.8 में जो पहला नंबर यहाँ पर वर्ड प्रॉब्लम है उसमें है गवर्नमेंट स्पेंट रुपीज 985,000 on renovation of 2 schools if rupees यहाँ पर है 539,450 spent on one school, find the amount spent on the other school। तो यहाँ पर डियर्स ये है कि गवर्नमेंट जो है 2 स्कूल्स की जो है रिनोवेशन करा रही है और उस पर जो है उन स्कूल्स पर जो है वो खर्च कर रही है। यहाँ पर ये पैसे खर्च किए हैं उन्होंने, दोनों स्कूल को बनाने के लिए उन्होंने टोटल पैसे ये खर्च किए हैं। तो उसके बाद यहाँ पर है कि यहाँ से सवाल जो है यहाँ पर है इफ रुपीज, यहाँ पर ये जो रुपीज है अगर ये स्पेंड किए गए हैं एक स्कूल पे, तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन जो क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द अदर स्कूल। तो यहाँ पर फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द अदर स्कूल मतलब यहाँ पर टोटल रुपीज ये हैं और वो जो खर्च किए गए हैं 2 स्कूल की जो है रिनोवेशन के लिए। तो हमने क्या करना है डियर्स, ये टोटल ये है, अगर एक स्कूल पर उन्होंने ये खर्च किया है तो अंडरस्टूड बात है कि यहाँ पर दूसरे स्कूल का जो अमाउंट है हमने मालूम करना है। तो इस अमाउंट में से अगर इस अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो है जो आंसर में मिल जाएगा हम बोल देंगे कि वो जो अमाउंट है एक स्कूल पर अगर उन्होंने ये खर्च किया है तो वो जो अमाउंट हमें मिल जाएगा हम बोल देंगे कि दूसरे स्कूल पर उन्होंने जो है वो अमाउंट खर्च करना है। आपने याद रखना है डियर्स कि यहाँ पर स्पेशली जब सब्ट्रैक्शन की बात होती है तो वहां पर जो है रेस्ट लेफ्ट रिमेनिंग, जी हाँ स्पेशली ये वर्ड इस्तेमाल होते हैं जब हमने सब्ट्रैक्शन करनी होती है किसी भी वर्ड प्रॉब्लम में। तो यहाँ पर 3 वर्ड आपने याद रखने, स्पेशली रेस्ट, लेफ्ट, देन रिमेनिंग। अगर लेफ्ट, रेस्ट, रिमेनिंग वर्ड यहाँ पर लिखे होंगे, यहाँ पर ऐसे दिया होता फाइंड के बाद अगर यहाँ पर रेस्ट, लेफ्ट, रिमेनिंग अमाउंट बोला जाता तो बहुत इजी था, फिर आपने समझ जाना था कि यहाँ पर जो है सब्ट्रैक्शन करनी है। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं टोटल अमाउंट ये है और उसमें से एक स्कूल के लिए ये अमाउंट जो है उन्होंने स्पेंड किया है। तो अंडरस्टूड बात है इस अमाउंट में से अगर इस अमाउंट को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें जो है दूसरा अमाउंट मिल जाएगा जो कि उन्होंने दूसरे स्कूल पर जो है स्पेंड किया है। तो बहुत इजी है डियर्स, यहाँ पर आपने जस्ट यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करनी है। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ पर है 985,000 और उसमें से जो है ये टोटल अमाउंट है और उसमें से जो है एक स्कूल पर उन्होंने खर्च किए हैं 5, यहाँ पर 539,000, देन यहाँ पर 450। जी हाँ, अगर ये टोटल अमाउंट है और इस एक स्कूल पर अगर ये खर्च किए गए हैं तो अभी जो लास्ट में हमें आंसर मिल जाएगा तो हम बोल देंगे कि फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द अदर स्कूल, तो वो अदर स्कूल की जो है अमाउंट होगा। तो जस्ट यहाँ पर हमने 0 में से 0 सब्ट्रैक्ट करना है तो 0 और यहाँ पर 0 में से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट हो रहे तो जस्ट यहाँ पर 1 ऐड कर देंगे और इसमें से 1 यहाँ पर लेके आएंगे। तो यहाँ पर बन जाएगा 10 में से 5 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर लेफ्ट में 5 मिल जाएगा और एक यहाँ पर अगर ऐड कर दिया है तो यहाँ पर 9 और 9 4 का डिफरेंस यहाँ पर 5 मिल जाएगा, कामा में लगा देनी है। और अभी हमने एक यहाँ पर ऐड कर दिया तो यहाँ पर लेफ्ट में हमें 4 मिल रहा है, 4 में से 1 यहाँ पर एक ऐड कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 14 और 14 9 का डिफरेंस यहाँ पर डियर्स जो आ जाएगा वो आ जाएगा यहाँ पर 14, देन 9 का डिफरेंस यहाँ पर जो हमें मिल जाएगा वो मिल जाएगा 5 का। यहाँ पर एक यहाँ पर ऐड कर दिया तो यहाँ पर लेफ्ट में 4 मिल गया और एक यहाँ पर ऐड कर दिया तो यहाँ पर 14 9 का डिफरेंस जो है यहाँ पर डियर्स 5 मिल गया और 1 यहाँ पर ऐड कर दिया तो यहाँ पर 7 और यहाँ पर 3 तो यहाँ पर लेफ्ट में हमें 7 मिल गया, 7 3 का डिफरेंस यहाँ पर जो आ जाएगा 4 आ जाएगा और यहाँ पर 9 5 का डिफरेंस भी हमें जो मिल जाएगा वो 4 मिल जाएगा। तो हम बहुत ही इजी वे से बोल सकते हैं डियर्स कि अगर टोटल अमाउंट ये है, जी हाँ अगर टोटल अमाउंट ये है और एक स्कूल पर उन्होंने ये पैसे खर्च किए हैं तो यहाँ पर जो है हमारा जो क्वेश्चन था यहाँ पर तो वो ये था कि यहाँ पर फाइंड द अमाउंट, यहां से आपने लिखना शुरू कर देना है
कि यहाँ पर जो है द अमाउंट, यहाँ पर लिखेंगे द अमाउंट स्पेंट ऑन द अदर स्कूल इज, यहाँ पर लिखेंगे 445,550 रुपीज। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। सेम मेथड अप्लाई करते हुए यहाँ पर जो है दूसरा नंबर जो दिया हुआ है उसमें आप देख सकते हैं इन एन एनुअल एग्जामिनेशन ऑफ ग्रेड 4, यहाँ पर है 57,986 स्टूडेंट्स अपीयर्ड, from which 43,985 students passed. How many students failed in the examination? तो यहाँ पर भी ये है कि यहाँ पर जो है एनुअल एग्जामिनेशन हुए हैं क्लास 4 के, और उसमें यहाँ पर जो है टोटल स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं या एग्जाम जिन्होंने दिया है वो ये स्टूडेंट्स हैं, और उसमें से जो है ये स्टूडेंट्स जो है वो पास हुए हैं। जी हाँ, ये स्टूडेंट्स जो टोटल स्टूडेंट्स ये हैं, और इसमें से जो ये स्टूडेंट्स ये पास हुए हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ से शुरू हो रहा है, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। अगर टोटल यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हैं और उसमें से ये जो स्टूडेंट्स पास हुए, तो हमने जस्ट अभी मालूम करना है कि इसमें से अगर ये अमाउंट निकाल दें तो बाकी कितने स्टूडेंट्स हैं जो के एग्जाम में जो है फेल हुए हैं। तो बहुत इजी है डियर्स, यहाँ पर भी हमने क्या करना है, यहाँ पर भी सब्ट्रैक्शन करनी है, क्योंकि यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स ये हैं और इसमें से अगर ये निकाल देते हैं तो हमें लास्ट में जो है फेल्ड का जो है अमाउंट मिल जाएगा। तो आपने थोड़ा सा यहाँ पर जो वर्ड प्रॉब्लम्स दिए हुए होते हैं उनको थोड़ा सा यहाँ पर जो है समझना होता है कि क्या करना है। यहाँ पर 57,986 टोटल स्टूडेंट्स हैं, ये मतलब टोटल स्टूडेंट्स हो गए, ये पास हो गए। यहाँ पर 43,985 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि पास हो गए। तो अभी लास्ट में अगर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो लास्ट में हमें जो स्टूडेंट्स मिल जाएंगे, यहाँ पर जो तादाद मिल जाएगा वो फेल्ड स्टूडेंट्स की होगी। तो यहाँ पर डिफरेंस मालूम करेंगे, 6 5 का डिफरेंस 1, और 8 में से 0, और 9 में से 9 0, देन कामा में 7 3 का डिफरेंस 4, और यहाँ पर 5 4 का डिफरेंस 1। तो बहुत ही इजी डियर्स, यहाँ पर बोल देंगे कि अगर यहाँ पर टोटल स्टूडेंट्स ये हैं और अगर ये उसमें से पास हुए हैं तो फेल्ड स्टूडेंट्स हाउ मेनी स्टूडेंट्स को कन्वर्ट कर देंगे 14,001। जी हाँ, 14,001 स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। तो यहाँ से आपने जस्ट यहाँ से लिखना शुरू कर देना है कि यहाँ पर स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिखेंगे, पहले लिखेंगे 14,001, देन स्टूडेंट्स फेल्ड इन द एग्जामिनेशन।